बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। न्यू ईयर शुरू हो चुका है और न्यू ईयर की क्या एनर्जीज हैं और बहुत सारी अपडेट आप देख चुके होंगे, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल चुकी होंगी। एरीज टू पाइसेस, नया साल आपके लिए कैसा रहेगा? होपफुली अच्छा ही रहेगा। आज के हॉरोस्कोप में जिस हफ्ते के बारे में बात होगी वो है 19 जनवरी टिल 25 जनवरी 2026। इस हफ्ते आप सब लोगों का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, कैसी एनर्जीज हैं, करियर, रिलेशनशिप, लव, ट्रैवलिंग, हेल्थ, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के हॉरोस्कोप में। उसके अलावा हॉरोस्कोप के अलावा आपके लिए एज यूजुअल गाइडेंस भी होगी। लकी नंबर आपका क्या है इस पूरे हफ्ते का, लकी कलर्स कौन से सकात आपको देने चाहिए, सब कुछ मौजूद होगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा अभी तक, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो है थोड़ा सा टाइम यानी कि ब्रेक मिल गया और वो इसका रीजन ये था कि मेरी एक माइनर सर्जरी थी और कुछ वीक्स जो हैं हम जो है वीकली हॉरोस्कोप नहीं कर पाए। तो लेकिन आपको मेरे चैनल पे न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस मिल गई होंगी, तो हम इस हफ्ते से इंशाल्लाह रेगुलर वीकली हॉरोस्कोप अपलोड करेंगे और आप देखते रहिएगा। और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। इस हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है 19 जनवरी टिल 25 जनवरी 2026 की बात होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आप सब लोगों की दुआएं मुझे मिलती रहीं, आप सब लोगों ने मेरे लिए काफी जो है सेहत के लिए दुआएं की। थैंक यू सो मच। सो थोड़ा सा हम पिछले हफ्ते की बात करें क्योंकि पिछला हफ्ता लास्ट वीक जो है वो मिस हो गया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता था, जो 12 जनवरी टिल 18 जनवरी था। और उस हफ्ते में 4 प्लैनेट्स ने कंजक्शन हुई थी, यानी कि 4 प्लैनेट्स मौजूद थे इन कैप्रिकॉर्न। उसमें वीनस प्लैनेट, सन प्लैनेट, मार्स प्लैनेट और मरकरी प्लैनेट, ये 4, और न्यू मून भी था। लेकिन इन 4 प्लैनेट्स की मौजूदगी एक ही जो है वो कैप्रिकॉर्न में थी और कैप्रिकॉर्न को रूल करता है प्लैनेट सैटर्न। तो बहुत जो इस साल की जो शुरुआत हुई है इन 4 प्लैनेट्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रही कैप्रिकॉर्न में, यानी कि सैटर्न प्लैनेट में, जो आहिस्ता आहिस्ता यही प्लैनेट्स जो है एक्वेरियस की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं अभी इस हफ्ते की भी आपको डिटेल शेयर करूंगी, लेकिन पिछले हफ्ते की भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैप्रिकॉर्न यानी कि प्लैनेट सैटर्न जो है किस चीज का प्लैनेट होता है, जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आता है, आपकी लाइफ गोल्स। यानी कि जब नया साल शुरू होता है तो हम बहुत सारी चीजों को प्लान करना शुरू कर देते हैं साल शुरू करने से पहले ही, कि हमें अगले साल हमारी जो गोल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए। कुछ लोग करियर को से रिलेटेड गोल्स बनाते हैं, कुछ लोग अपनी शादी को लेके गोल्स बनाते हैं, कुछ एजुकेशनल गोल्स होते हैं, कुछ ट्रैवलिंग गोल्स होते हैं। तो इस पिछले लास्ट वीक में कैप्रिकॉर्न और सैटर्न की वजह से आपकी जो लाइफ में काफी डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप कोशिश करेंगे कि अपने जो काम हैं वो वक्त पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि सैटर्न यानी कि कैप्रिकॉर्न जो स्टार है वो आपको डिसिप्लिन सिखा के जाएगा। साल के स्टार्ट में ही आप एक डिसिप्लिन की तरह चलेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने एक जो है नोटबुक या अपने लैपटॉप पे कुछ इस तरह के स्केड्यूल्स बना रही हो कि ये जो टाइम है वो इस काम के लिए मुनासिब है और ये टाइम जो है वो इस टाइम काम के लिए मुनासिब है। तो ये जो 4 प्लैनेट्स की कंजक्शन है ये बहुत सारे स्टार्स के लिए, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए बहुत ज्यादा एक बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है, कि आपके लिए एक मौका है इन 4 प्लैनेट्स की वजह से कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए, अपने घर में डिसिप्लिन लेकर आए, अपने करियर, अपने प्रोफेशन में डिसिप्लिन लेकर आए, कि सिर्फ सोचे नहीं, प्लान नहीं करें, बल्कि अपनी लाइफ को उस तरीके से उस डिसिप्लिन में लेकर चलें।
अब मैं आपको थोड़ा सा और भी समझाऊंगी कि आपकी जो प्लानिंग्स होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होनी चाहिए। पेशेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपके सक्सेस की जो की है वो आपका पेशेंस है और हार्ड वर्क। ये दो चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड कर दी, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो तो इस हफ्ते भी जो कुछ प्लैनेट्स कैप्रिकॉन में थे वो मूव करेंगे एक्वेरियस में। जैसे कि 20 जनवरी को मरकरी जो है वो एक्वेरियस में जाएगा कैप्रिकॉन से। फिर सन जो है वो भी एक्वेरियस में दाखिल होंगे और इसी तरीके से वीनस प्लैनेट भी सजिटेरियस में होंगे। इस वक्त कैप्रिकॉन की मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और जुपिटर जो है वो जेमिनाई में मौजूद होंगे। अब टैरो कार्ड्स भी करेंगे और ये जो वीडियो है वो एरीज, टॉरस, जेमिनाई और ऑब्वियसली हम कैंसर की बात करेंगे। सबसे पहले एरीज की बारी है और देखते हैं कि एरीज वालों के लिए आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा साबित होगा। पहले आपके करियर और प्रोफेशन की बात करेंगे, यानी कि करियर और फाइनेंस की बात करेंगे। तो हेरोफेंट और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो काफी सारे एरीज वालों के लिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नजर आ रही है और हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आप जो है कोई फाइनेंशियली जो है कोई ऐसा काम जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हो, आप कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। आपका ट्रांसफर हो सकता है, कहीं मूव आउट में नजर आए क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। बस आपने अपनी ऑफिस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं घर में आप रखते हैं चाहे ऑफिस में रखते हैं, बहुत केयरफुली रखना है। पैसे कैश कहीं रखते हैं तो वो भी आपने बहुत केयरफुली रखना है क्योंकि आपके कोई चोरी या कोई मिसप्लेसमेंट भी हो सकती है। तो इस चीज को मेक श्योर करें कि आपकी जो भी चीजें ऐसी हैं उनको लुक आफ्टर करें और उनको ऐसी जगह पे रखें। फिर यहाँ पे जॉब स्विच भी आप कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि कोई नया कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। जॉब के हवाले से भी प्रमोशन के काफी अच्छे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं और हो सकता है कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको एरीज वालों को हो सकता है बिजनेस में या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा, इनहेरिटेंस के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं एरीज वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके लव और फाइनेंस। इस हफ्ते एरीज वालों का क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड। तो मुझे लगता है कि एरीज वाले इस हफ्ते थोड़ा सा खुद को भी टाइम देंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की जो मुझे एनर्जी नजर आ रही है एरीज वालों के लिए। इस हफ्ते आप खुद पे तवज्जो देंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपने आप को वक्त देंगे। उसके साथ कोई अपने पार्टनर के साथ कोई ब्रेकअप भी मुझे काफी एरीज वालों का लग रहा है, या हो सकता है किसी को मिस कर रहे हैं ऑलरेडी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप में हैं। किसी की याद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा आप इमोशनल सेंटिमेंटल भी मुझे नजर आ रहे हैं कि आखिर कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ब्रेकअप इतना ज्यादा लंबा हो गया है। जो लोग सेपरेटेड हैं उनके लिए भी थोड़ा सा पेनफुल मुझे नजर आ रही है सिचुएशन, क्योंकि जब इंसान किसी की याद आती है, मिस करते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज होती है। फिर मैरिड लाइफ, जो एरीज मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी है। और अगर आपका पार्टनर के साथ कोई क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो कोशिश करें कि आप खामोश हो जाएं और चीजों को लेट गो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे या मजीद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे तो और ज्यादा यानी कि डिस्टेंस का चांस मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों में ऑलरेडी अगर डिस्टेंस है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी या कुछ ऐसे इश्यूज हैं, वो ज्यादा हो सकते हैं। फिर अब बात करते हैं आपकी हेल्थ। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहेगी इस हफ्ते। मुझे चीजें मामलात आपके सेटल नजर आ रहे हैं, काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं। फिर यहाँ पे जो स्टडी स्टूडेंट्स के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई ट्रैवल का इरादा है। फिर जो एरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि मुस्तकिल मिजाजी आप में नहीं है जो आपको पैदा करनी है।
यानी कि आप स्टडी करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, या कोई भी जैसे किसी काम करने का कोई भी काम करने का इरादा करते हैं, स्टडी का प्लान करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं आप। तो ये वाली सिचुएशन मुझे एरीज वालों के लिए नजर आ रही है। और अब हम गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए, लव गाइडेंस है इस हफ्ते की। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली स्किर्ट। तो लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए जो है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको रिस्पेक्ट दें और समझें कि ये आपके लिए जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, और लव नहीं, अपनी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दें। जितना ज्यादा आप रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देंगे और समझेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए एक ट्रेजर है, खजाना है, उतना ही रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग हो सकता है। तो अपने रिलेशनशिप को की कदर करने की कोशिश करें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, आई एम विद यू, गिविंग यू द करेज टू मेक लाइफ चेंजेस दैट विल हेल्प यू वर्क ऑन योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो आपके साथ, आप एंजल्स आपके साथ जो हैं, आपके जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने आपके साथ जो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, वो आपके साथ हैं। आपका जो लाइफ पर्पस, जो भी आपकी जिंदगी का मकसद है, आपके जो गोल्स हैं, वो अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। बस आप अब अपने गोल्स पे फोकस रखिए और अपने पर्पस पे फोकस रखिए। इस हफ्ते के आपके जो लकी नंबर्स हैं वो है नंबर 1, 10, 19 एंड 28। ये होंगे आपके लकी नंबर्स इस पूरे वीक के। उसके अलावा कलर्स जो आपके हैं उनमें व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर आप पहने, अपने वेयर कर सकते हैं। और उसके साथ जो है सदका भी आपने सफेद किसी रंग की चीज का किसी भी वक्त दे दें, किसी भी दिन दे सकते हैं, किसी भी टाइम दे सकते हैं, जिसमें आटा, चावल, चीनी, नमक, दूध, जो भी सफेद रंग, आप व्हाइट कलर की किसी भी चीज का सदका जरूर दीजिएगा हफ्ते में एक दफा। या रहीमो या करीमो का आप विर्द जरूर कीजिए 101 मरतबा डेली आपने ये करना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है, चेक करते हैं गाइडेंस क्या है। नो नीड टू वरी। तो आपको अगर कोई ऐसी परेशानी है जो आपके जहन पे सवार है, या बहुत ज्यादा इस हफ्ते कोई ऐसी सिचुएशन है, तो नो नीड टू वरी। तो कुदरत की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, नो नीड टू वरी। सो अब बात करते हैं टॉरस की। आने वाला हफ्ता जो है टॉरस के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं। करियर और फाइनेंस, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ट्रैवल लग रहा है टॉरस वालों का, और कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं टॉरस वाले अपनी जॉब या बिजनेस को लेकर। कुछ चीजें एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात हैं, ऐसा नहीं है कि मामलात आपके बहुत स्मूथ चल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, ऐसा नहीं है। स्मूथ मामलात नहीं है, आप बड़ी मुश्किलात से मामलात अपने लेके चल रहे हैं, अपनी जॉब को, अपने कारोबार को, अपने प्रॉपर्टी मैटर्स को, अपनी सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपको पता है कि किस तरीके से मैनेज करनी है चीज़ें, किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है। तो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलें। अगर जॉब स्विच करना है, या जॉब कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, या सफ़र पे जा रहे हैं, या बैरून मुल्क कहीं आपको मूव करना है, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आप देखें कि उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या जो है सही नहीं है। ये सारी चीज़ें देखें, मवाजना करें और उसके बाद फैसला करें। यहाँ पे कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है, फॉरेन करेंसी, या कोई सेविंग, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ पे टॉरस वाले इस हफ्ते सोशलाइजिंग काफी कर रहे हैं, सोशली अपने आप को काफी एक्टिव रखा हुआ है। कम्युनिकेशन उनकी इस हफ्ते काफी रहेगी, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन काफी रहेगा, उठना बैठना काफी होगा। तो सोशली हो सकता है आप पॉलिटिक्स में हो, ये भी हो सकता है, या कोई ऐसी फील्ड है आपकी जो डिमांड करती है कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप अपने करियर और प्रोफेशन और फाइनेंस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, you have to be active, you have to be communicate clearly। अब बात करते हैं लव और रिलेशनशिप टॉरस वालों का। यहाँ पे 5 of Pentacles, द सन।
तो मुझे लगता है जो टॉरस जो है, जो लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जो बहुत ज्यादा इस वक्त सैड हैं, जो लोग बहुत नो कांटेक्ट में हैं, या जिनकी रिसेंटली डिवोर्स हुई है, उनके लिए सन का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। इस हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, अनएक्सपेक्टेडली आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। शादी नहीं हो रही, इंशाल्लाह शादी के चांसेस आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंटर हो रही है टॉरस वालों के लिए। तो यहाँ पे हैप्पीनेस है। ब्रेकअप अगर हो गया है, हो सकता है एक पार्टनर से, तो कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो एक्स वापस आ जाए और आपकी लाइफ में खुशियां वापस भी आ सकती हैं, कांटेक्ट हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर औलाद की खुशखबरी या फिर बेटे की खुशखबरी भी मिल सकती है। तो औलाद से रिलेटेड भी खुशियां मिल सकती हैं आपको, यानी कि औलाद की शादी, औलाद की एजुकेशन, कोई भी ऐसी चीजें भी मुझे नजर आ रही हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई भी ऐसी चीजें पार्टनर के साथ कुछ डिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि कोई एक डिवाइन पावर की यानी कि ब्लेसिंग्स रहेंगी। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। अगर एक तरफ से इंसान जो है खुशी उसको नहीं मिल रही होती है, तो अल्लाह ताला जो है कंपनसेट कर ही देते हैं कहीं किसी और तरीके से। तो वो चीजें मुझे टॉरस के लिए नजर आ रही हैं। आपकी जो हेल्थ है उसके लिए आप बहुत ज्यादा सोचते, एक तो आप जो है आजकल ओवर थिंकर बने हुए हैं, हर चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर आप इतना ज्यादा सोचेंगे, अपने दिमाग को इतना ज्यादा इंगेज रखेंगे, ओवर थिंक करेंगे, तो आपकी सेहत पे फर्क पड़ सकता है। अदरवाइज 9 ऑफ कप्स, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बस अपने ओवर थिंक वाली सिचुएशन पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं, जो टॉरस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यानी कि जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना फोकस करेंगे, आपको रिजल्ट यानी कि आपको सक्सेस उतनी ही मिलेगी। यानी कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो ग्रेड्स अच्छे आएंगे बहुत ज्यादा, और अगर कम मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेड्स आपके कम आएंगे, और अगर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही यही है कि जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये था हॉरोस्कोप टॉरस के लिए। और अब है गाइडेंस। पहले लव गाइडेंस देख लेते हैं। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. तो आपके जो ख्वाब हैं, जो आप ख्वाब देखते हैं, आप जो ड्रीम्स देखते हैं, आप जो सपने देखते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, ट्रस्ट योर हार्ट, अपने हार्ट पे ट्रस्ट करने की कोशिश करें और फॉलो करें जो भी आपका दिल कहता है उसकी गाइडेंस को। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इनडिसाइसिव रहते हैं, इसका ये मतलब है कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस। रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं, या फिर उस काम को लेकर रिसर्च भी कर सकते हैं। आपके इस वीक के जो लकी नंबर्स हैं उनमें मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, 10, 19 एंड 28 ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं आपके टॉरस वालों के इस हफ्ते के येलो कलर आप पहन भी सकते हैं, और अगर आप पहन नहीं सकते येलो कलर तो आप छोटा सा रुमाल अपने वॉलेट या अपने पॉकेट में रख सकते हैं येलो कलर का। और उसके अलावा येलो कलर की जैसे कि चीजों का सदका दें, मूंग की दाल, चने की दाल, बेसन, येलो कलर का कपड़ा, कोई भी ऐसी चीज येलो कलर से रिलेटेड आप दे सकते हैं किसी भी वक्त और किसी भी दिन। आपने जो विर्द करना है वो है या रहमानो 101 मरतबा 101 टाइम्स अवलाह दुरूद के साथ। ओके, लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है और गाइडेंस चेक करते हैं इस पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए जो है क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। यू आर रेडी, एक और कार्ड में निकालूंगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर किसी मसले में फंसते हैं, कोई मुश्किल आ जाती है आपकी लाइफ में, या आप इंडिसाइसिव होते हैं, तो किसी की मदद मिलेगी, किसी की मदद से आप उस मसले से निकल सकते हैं।
अब बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता जेमिनाई बुर्जोजा के लिए कैसा साबित होगा? पहले आपके करियर और फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। हैंगमैन और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मामला आपके डिले हो सकते हैं। अगर आपने जॉब अप्लाई की है या कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी आपका प्लान है, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है वीजा, इमिग्रेशन, या कहीं बैरून मुल्क का मूव करना चाहते हैं, जॉब मूव करना चाहते हैं, बहरहाल जो भी आपके इस हफ्ते इरादे होंगे काम को लेकर वो थोड़े डिले हो सकते हैं। उन चीजों में आप स्टक हो सकते हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस यानी कि कुर्बानियां देने पड़ती हैं। तो वही मुझे सिचुएशन जेमिनाई वालों की नजर आ रही है। फिलहाल आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, यानी कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं, एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बाज औकात चीजें मूव नहीं हो पाती हैं। तो वही चीजें मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन उम्मीद अच्छी रखें। हमेशा जो भी आपने सोचना है वो सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि थोड़े बहुत मामलात आपके डिले होंगे, लेकिन जब हो जाएंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। उसका जो फाइनल आउटकम होगा वो सक्सेस की तरफ नजर आ रहा है, जिसमें कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने लिए मकान ले सकते हैं, उसमें गाड़ी खरीद सकते हैं, या फिर कोई फ्यूचर प्लानिंग है, आपकी सेविंग करनी है या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके लिए उसमें कामयाबी इस हफ्ते रहेगी। लव रिलेशनशिप में यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स और फिर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो लव रिलेशनशिप में जेमिनाई वालों का इस वक्त थोड़ा सा बैड लक चल रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ इनसिक्योरिटीज, फियर्स, ट्रस्ट इश्यूज नजर आ रहे हैं। आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। किसी को भूलना चाहते हैं, नहीं भूल पा रहे हैं। लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी स्लो चल रही है। जो मामला अब थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो फिलहाल आप उसमें स्टक नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं कि पता नहीं पर्सन आपसे सिंसियर हैं या नहीं है, कमिटमेंट करेंगे नहीं करेंगे, शादी करेंगे नहीं करेंगे, और अगर शादी कर भी ली तो क्या वो निभाएंगे नहीं निभाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको अंदर खौफ पैदा कर रही हैं, इनसिक्योरिटीज पैदा करते हुए नजर आ रही हैं जेमिनाई वालों के लिए। फ्यूचर को लेके आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उसे बाज औकात इंसान के जो फियर्स हैं वो भी नहीं करने देते हैं। बाज औकात इंसान की जो एंजाइटीज या कुछ ओवर थिंकिंग बंदा इतना ज्यादा करना शुरू कर देता है कि वो नहीं कर पाता है। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि कुछ टाइम आपने अपने पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। तो कुछ रीयूनियन वाली सिचुएशन भी नजर नहीं आ रही। फिलहाल जेमिनाई के मामलात मुझे एक तरफ ही नजर आ रहे हैं, चीजें डिले नजर आ रही हैं। हेल्थ के हवाले से छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, और रात को सोने वाला जो इशू मुझे नजर आ रहा है कि नींद की कमी है, यानी कि जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको फील होता है, और खामखा की सोचें आपको तंग करती हैं। वह छोटे मोटे इश्यूज जैसे वायरल हो गया, फ्लू हो गया, खांसी, नजला, जुकाम, पेट की तकलीफ, ये छोटा मोटा कोई इशू हो सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं जेमिनाई, वो थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा वेट करें। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी स्टडी को लेकर, तो थोड़ा सा इंतजार करें। कुछ चीजें आपकी डिले हो रही हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, स्कॉलरशिप अप्लाई की हुई है, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपने अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे आगे मसरूफियत भी नजर आ रही है जेमिनाई स्टूडेंट्स की, कि आगे आप बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं, बहुत फोकस होके अपनी स्टडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी गाइडेंस और लव गाइडेंस। पहले मैं बात करूंगी हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड, अगर आप अपनी रिलेशनशिप को, अपने आप को हील करना चाहते हैं तो इमेजिन करें, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, और आप दोनों एक जगह मौजूद हैं और आप दोनों की सराउंडिंग्स में एक लाइट है।
फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड, और फील करें कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहा है इस वक्त। तो ये आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स, जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो सिर्फ आपको ही फायदा नहीं होगा बल्कि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो उनको भी बेनिफिट होगा। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे, और आज का जो दिन है या कल का दिन है एक रिलैक्सिंग डे होना चाहिए जिसमें आप एक मसाज ले सकते हैं, जिसमें एक सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं और पेडिक्योर करवा सकते हैं ताकि आपका बॉडी, आपकी माइंड जो है वो रिलैक्स फील कर सके। इस वीक के आपके जो लकी नंबर्स हैं उनमें नंबर 4, 13, नंबर 22, 31, 40 ये सारे होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं जेमिनाई के इस हफ्ते का ब्लैक कलर आप पहनेंगे लेकिन किसी और कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आप पहन सकते हैं, जिसमें व्हाइट कलर ऐड कर सकते हैं, जिसमें येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, कोई भी ऐसा कलर आप जरूर ब्लैक के साथ, सिर्फ फुल ब्लैक आपने नहीं वेयर करना है, बस आप किसी के साथ कॉम्बिनेशन में वेयर करें। उसके अलावा आप इसी कलर यानी कि ब्लैक, काले रंग की चीजों का सदका दें, काले चने, काला कपड़ा, काला बकरा, काली मुर्गी, कोई भी ऐसी चीज जो आप समझते हैं ब्लैक कलर की है वो हफ्ते में एक दफा सदके के तौर पे जरूर दे दीजिए। फिर आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते वो है या कादिरो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस चेक करते हैं। आस्क योर एंजल्स, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जब भी किसी परेशानी में आप मुब्तला होते हैं तो आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से जो है पूछ सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। अब बात होती है कैंसर की। आने वाला हफ्ता जो है वो कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं। लव नहीं, पहले करियर और फाइनेंस की बात करेंगे। यहाँ पे द फूल और 2 वैंड्स का एनर्जी लग रही है, तो कुछ चीजें वेटिंग मांग रही हैं और बैलेंस मांग रही है, यानी कि अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को बैलेंस करें। क्या चीजें इम्बैलेंस हैं आपके काम में, क्या टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, क्या आपके पास स्किल्स उतनी नहीं है जितनी डिमांड करें, क्या आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है आपके करियर में, आपके कारोबार में जगह मुनासिब नहीं है जहाँ पे आपका दफ्तर है या जो भी आपका काम है, ऑफिस जहाँ पे मौजूद है, क्या वो जगह बाबरकत नहीं है, या कुछ ऐसे इश्यूज, या आपकी पार्टनरशिप अच्छी नहीं है, या जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन है वो लोग ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ इम्बैलेंस आपके काम में जरूर है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। क्या आप वक्त पे वक्त देते हैं अपने काम को, अपनी जॉब को, अपने करियर को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन आपके अंदर है या नहीं है, आप क्या एम्बिशियस हैं या नहीं है। तो कुछ चीजें आप खुद जो है चेक करें अपनी, और एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आपके जो है करियर में, अपनी जॉब, बिजनेस में कौन सी चीजें बैलेंस हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। द फूल का कार्ड है, बिगनिंग करें, दोबारा से अपने काम की शुरुआत करें, कोई नयापन लेकर आए, फ्रेशनेस लेकर आए। वैसे भी ये साल सन का ईयर है, न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है, नंबर 1 का। तो फूल की एनर्जी भी कह रही है कैंसर को कि आपको अपने काम में नयापन लेकर आए, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, या करने के तरीके में जो है फ्रेशनेस लेकर आए। लव रिलेशनशिप की बात करते हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, एम्प्रेस और 3 ऑफ कप्स। तो यह हफ्ता कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। फिर थोड़ा सा टाइम, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव, अपने आप को इग्नोर मत करें, खुद को वक्त जरूर दें। ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां हैं ऑफिस की, घर की, बच्चों की, लेकिन अपने लिए जरूर वक्त निकालें, अपने आप को पैम्पर करें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेल्फ केयर करें। उसके अलावा काफी सारे कैंसेरियंस, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, उनको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है।
यहाँ पे इमोशनल जॉय भी है, दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग, मुलाकातें, कोई फन, कोई पार्टी, कोई गैदरिंग भी हो सकती है, मेहमानदारी हो सकती है, आप कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल भी आपका हो सकता है, और बच्चों के साथ या जो है थोड़ा हल्ला गुल्ला फन भी हो सकता है, एंजॉयमेंट हो सकती है। फिर कैंसेरियंस के लिए है कि आपका अपने पार्टनर के साथ इस वीक में कोई कम्युनिकेशन कांटेक्ट भी हो सकता है। शादी के लिए प्रपोजल भी आपका आ सकता है। हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ एंड के लिए आपके लिए है हाई प्रिस्टिस और कमजोरी है, वीकनेस है, क्या कुछ डेफिशिएंसी है, आपको मल्टीविटामिन्स, आयरन, एनीमिक है आप, क्या चीजें हैं, चक्कर आते हैं, जल्दी थक जाते हैं, फटीक में होते हैं, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम का दबाव है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, या कुछ भी है, इस चीज को थोड़ा सा आपको सीरियस लेना है। अपनी सेहत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और वेल बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो उसको आप फुलफिल करें, खाने डाइट के जरिए, या फिर मल्टीविटामिन जरूर ऐड करें अपने रूटीन में। स्टूडेंट्स जो कैंसेरियंस हैं उनके लिए कंपटीशन का दौर है, ठीक है। कंपटीशन तो है ही है, जितना ज्यादा हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नो शॉर्टकट्स। तो ये था कैंसेरियंस के लिए हॉरोस्कोप, और अब है गाइडेंस। When you pass from this world, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, और हम सबको आखिर जाना ही है, You take nothing with you, हम कुछ भी इस दुनिया से नहीं लेकर जाएंगे, But your soul and the memories you have shared with those you love, तो हम क्या लेकर जाएंगे अपनी सोल के साथ, मेमोरीज जो हम अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करते हैं, वो हमारी जो सोल है वो मेमोरीज जरूर लेकर जाएगी। तो अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाइए। और जनरल गाइडेंस है कैंसर के लिए, यू आर कंफ्यूज, क्या आप कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं, इनडिसाइसिव रहते हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट गाइडेंस, रिसर्च करें उस मामले में और किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लें, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 7, 16 एंड 16 है, और नंबर 25, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं व्हाइट कलर, सफेद रंग, आपने पहन भी जरूर सकते हैं, सफेद रंग के कपड़े आप पहने, और इसी कलर की चीजों का आप सदका जरूर दें, जैसे चावल, आटा, दूध, दही, जो भी मिल जाता है, शुगर हो गई, नमक हो गया, आप हफ्ते में एक दफा किसी भी एक चीज का सदका लाजमी दे दीजिए। आपने जो वेद करना है, या वदूदो 101 मरतबा, 101 टाइम्स डेली आपने ये वेद लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है, यूनिवर्स की साइड से चेक करते हैं क्या गाइडेंस मिल रही है। यस का कार्ड है। अगर आपका कोई ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, सफर पे नहीं जा पा रहे, हेल्थ इश्यूज है, तो वो इंशाल्लाह आपका रिजॉल्व हो जाएगा। या आपके अगर माइंड में कोई सवाल था कि क्या ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, सो हो जाएगा। तो ये था हॉरोस्कोप कैंसर, जेमिनी, टॉरस और एरीज के लिए। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और लाइक का बटन आप प्रेस करेंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, नहीं पसंद आया। और उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए सवाल भेजना शुरू कर दें, क्योंकि अगले हॉरोस्कोप में आपके सवालात में ऐड करूंगी वही जो पुराना हमारा जो स्टाइल है, इसमें इन तीनों वीडियोस में से कोई एक फ्री जो है मैं टैरो कार्ड करूंगी उनका। तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल जो है क्लियर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अपना बहुत और ढेर सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज।